वैसे कम वैक्सीन की कई और वजह हैं। वैक्सीन की कमी और अंधविश्वास के अलावा कुछ जगहों पर खस्ताहाल सरकारी इंतजाम भी एक हद तक इसकी जिम्मेदार है। देखिए यूपी के बागपत से ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 5 साल तो मैंने देखे और 10 साल से वीरान पड़ा। यहाँ पे तो जाए थोड़ा बहुत ही आए, अभी लगाना जब यहाँ सुविधा नहीं है बैठने की तो कहाँ बैठेंगे। मैंने लगवाने वाले से पूछी कर लो, मुझे तो बुखार हुआ 3 दिन तक बहुत जबरदस्त। स्वास्थ्य विभाग की टीम आवे समझावे तो सभी लगवा लेंगे। एक तरफ कोरोना वैक्सीन से भागते लोग तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के नाम पर ऐसे इंतजाम। अफवाहों और अंधविश्वास के फेर में पड़कर ग्रामीण इलाकों में कई लोग महामारी से ज्यादा टीके के खौफ से परेशान हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पर इन्होंने बरसों बरस से सिर्फ यही तस्वीर देखी है। जर्जर इमारतें, डॉक्टर और दवाओं के बगैर खाली पड़े हेल्थ सेंटर, कूड़े के ढेर में तब्दील सरकारी इंतजाम। देश के गांव में रहने वाली बड़ी आबादी अगर वैक्सीन के नाम पर खौफ खाती है तो काफी हद तक इसकी जिम्मेदार ये तस्वीर है। शायद इन लोगों ने कभी किसी बीमारी को दवा से ठीक होते नहीं देखा। शायद इन लोगों के लिए हर बीमारी कुदरत और देवताओं का क्रोध है। शायद इनके लिए डॉक्टर, दवा और वैक्सीन किसी एलियन जैसी अजनबी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बागपत शहर है। बागपत शहर का ये गांव है निवाड़ा, और ये यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक नया जिला बना था साल 2000 के आसपास। तो ये बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा 20 साल या 21 साल पुरानी होगी, और जो पेंट है उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन किस हालत में पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है। कोई भी अधिकारी ये नहीं बता रहा है कि आखिर वैक्सीनेशन हो रहा है तो कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जो घर के दरवाजे पर, गांव में लोगों के घर के दरवाजे पर जो स्वास्थ्य सुविधा थी वो बिना छत के है। आप देख सकते हैं कि अंदर ये हालत है वैक्सीनेशन जहां से होना था, जहां से लोगों को सुविधाएं मिलनी थी। भारत कितना तैयार था इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए भारत कितना तैयार था, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये तस्वीर राजधानी के नजदीक बागपत के निवाड़ा गांव की है। गोबर के ढेर में तब्दील हो चुका ये स्वास्थ्य केंद्र इस बात का गवाह है कि 21वीं सदी में भी ग्रामीण भारत की तकदीर गोबर से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि शहरों की चमक दमक से दूर देश के सैकड़ों गांव की है। जाहिर है आज के हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जुटाने की जुगत में लगी है, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक जैसे नाम किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर ये जो हेल्थ सेंटर है कब से बंद पड़ा है? इसे तो होली कम से 15 साल जी। अच्छा, तो अभी टीकाकरण चल रहा है वैक्सीनेशन कोरोना का, ये कैसे चल रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे तो जाए थोड़ा बहुत ही आए, अभी लगाना जब यहाँ सुविधा नहीं है बैठने की तो कहाँ बैठेंगे। अच्छा, तो कितने लोगों ने यहाँ टीकाकरण करवाया वैक्सीनेशन? अभी तो थोड़ा नहीं करवाया बस। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है? बस थोड़ी भय बढ़ रही कि एक दूसरा बताओ जाना कि टीका लगवा गया तो बुखार हो जा, उसमें बुखार में मौत से हर आदमी डरे। आनी तो है ही, पर डरे तो हर आदमी है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र की भूतिया इमारतें अब किसी काम की नहीं। दवा, डॉक्टर हो न हो, लेकिन इनकी खस्ताहाल दीवारें अभी भी जोर शोर से सरकारी ढोल पीटने में योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का ताजा तरीन इश्तेहार ग्रामीणों को बता रहा है कि उनके गांव में भले ही एक भी टैबलेट ना हो, लेकिन सरकार उन्हें मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सौगात दे रही है। सब कुछ जर्जर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, बैठने लायक तो बिल्डिंग है ही नहीं। प्रशासन कह रहा है कि ये नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज और बड़ी अनोखी चीज हम आपको यहां दिखाते हैं। ये जो काम है सरकारी, ये नहीं रुकता है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया, एकदम चमचमाता हुआ पेंट किया गया है आयुष्मान भारत योजना का। इसके बावजूद कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये पेंट किया गया है। शायद इसके बारे में सरकारी बाबुओं को बोला गया होगा कि ये गांव-गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां लगना चाहिए, तो ये लगा दिया गया है। आप इसको देख करके खुश होने के लिए इसको लगा दिया गया है, लेकिन क्या स्थिति है आप देखिए। किस गोबर के बीच में मैं खड़ा हूं, कहां भूसा है, चारों तरफ घास उगी हुई है, गंदगी से बजबजा रही है, आसपास खुले नाले हैं, बकरियां चर रही हैं, और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े गांव में, यहाँ की आबादी करीब 16 से 17 हजार होगी, और इतने बड़े गांव में एक भी
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है? ये तो बंद पड़ा है। ये अस्पताल बंद ही पड़ा जी, जब से बना अंडर हो रहा। आप देख लो इसके जो हिसाब है, इसमें कोई नहीं बैठा आके। तो कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है साहब, कैसे लग रही है? बस लगवा रहे, कुछ कम ही लगवाई है लोगों ने। दहशत है लोगों में, भाई इससे बुखार हो जाता है लगवाने के बाद, और बस कुछ नू भी कह दे, मर भी गए 2-4 आदमी। अच्छा, ये बात कौन फैला रहा है? भाई जो लगवावे वही बतावा। एक मैंने लगवाने वाले से पूछी, कह लो मुझे तो बुखार हुआ 3 दिन तक बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा खुद बुखार था, मैंने फिर लगवाई ना। मगर बुखार होगा ना, बुखार में तभी लगाने की ना। अच्छा, ना मैंने अभी नहीं लगवाई। वैक्सीनेशन तो कहाँ चल रहा है जी? यहाँ तो कभी कभार आ जाए इसमें लगाने, उसका पता नहीं चल पाता सबको। वैक्सीनेशन कहाँ लगवाई जी? तो कैसे अब जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है, जी इंजेक्शन लग रहा है जी, गाँव में कितने लोगों को लगा रहे हैं? बहुत थोड़े को जी। अच्छा जी, लोग लगवाना चाह रहे हैं? नहीं लगवाना तो चाहेंगे जी, जब इन्हें कोई जागरूक करेगा कि इनके बारे में बताओगे जब तो लगेगा सर। बागपत के स्वास्थ्य महकमे को अपने लोगों की सेहत और जिंदगी की कितनी फिक्र है, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। लेकिन अफसरों को अभी भी शिकायत है कि लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं। तो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जो खास तौर पे ग्रामीण इलाके हैं, उसमें कितनी फेस करने को मिल रही है जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं? कुछ गाँव में ज़्यादा मिली है, जैसे इसमें निवाड़ा है हमारे यहाँ। इसके अलावा कुछ पिलाना क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जिसमें शहर का बागपत का भी क्षेत्र में कुछ जगह मिली है। कुछ जगह हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तब भी बागपत और बड़ौत में हम 100% से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचाव का फिलहाल वैक्सीन एकमात्र उपाय है। सरकार अरबों खर्च करके वैक्सीन जुटा रही है, करोड़ों खर्च करके लोगों को बीमारी और टीके के प्रति जागरूक बनाने की कवायद में जुटी है। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ अफसरों की बेपरवाही और खोखले इंतजाम इन सारी कोशिशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बागपत से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।